हेलो दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन को इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उससे हम कुछ क्वेश्चन जो है हमने सिलेक्ट किया है, टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चंस, और उसका आंसर जो है हम देखेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चंस और आंसर से आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है हम आंसर जो है शॉर्ट आंसर में देखेंगे, ताकि ये 2-3 लाइन के अंदर हो जाए और उसका आंसर भी जो है वो कंप्लीट हो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटर्स आर देयर, मतलब कितने टाइप्स के मोटर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू चूज ए केबल साइज फॉर ए मोटर। दोस्तों, केबल साइज जो होता है मोटर पे, हमें कितने किलोवाट का मोटर पे कितना साइज का केबल लगाना रहता है, उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाउ टू चूज ए राइट एमसीबी। दोस्तों, एमसीबी जो है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, और इसको कितना रेंज पे, जो कितना एम्पियर का लोड रहता है उस पे कितना का एमसीबी लगाना चाहिए, राइट एमसीबी कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, इस वीडियो से हम क्लियर होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, पहला है हमारा, मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इस पे जो मैक्सिमम लोगों को पता है कि मोटर 2 प्रकार के होते हैं, एसी और दूसरा है डीसी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें बोलना है कि मोटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एसी में जो हो गया, ये हो गया इंडक्शन मोटर आ जाता है, और डीसी पे जो आता है ये दोस्तों शंट मोटर आता है। और तीसरा मोटर जो आता है दोस्तों, ये एक स्पेशल मोटर आता है, जो कि एसी और डीसी दोनों पे चलता है। तो दोस्तों, अगर कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप्स के मोटर होते हैं, तो कहना है कि 3 टाइप्स के मोटर होते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू चूज ए केबल साइज फॉर ए मोटर। तो दोस्तों, केबल साइज का अगर बात आए तो बहुत लोग कहते हैं कि कॉपर का अगर केबल है तो 4 टाइम्स लोड लेना चाहिए, एल्यूमिनियम का केबल है तो 2 to 3 टाइम्स लोड लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पे क्या होता है, इस पे जो उसकी जो दूरी होता है, लेंथ जो होता है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर कॉपर का अगर केबल है, कॉपर का केबल अगर लगाते हैं, तो ये अगर दोस्तों हम अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े कम समय के लिए, तो उस पे अगर हम लोड देंगे तो 10 टाइम्स तक ये लोड ले सकता है। मतलब 2-4 घंटा 5 घंटा के लिए अगर हमें चलाना है, टेम्पररी लोड देना है अगर, तो ये 10 टाइम्स तक भी हम कॉपर केबल पे लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर दूसरा कॉपर में अगर हमें अगर फिक्स्ड करना है, यानी कि किसी भी मोटर का कनेक्शन करना है, और वो दोस्तों उसका पास में, ज्यादा दूर नहीं, पास में करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20 से लेके 50 मीटर तक, 20 से लेके 50 मीटर के अंदर तक करना है। तो दोस्तों, उस पे कॉपर केबल से हम 50 यानी कि 50 मीटर तक अगर दूर तक अगर देते हैं, उसके अंदर अगर देते हैं, तो 5 to 6 टाइम लोड, यानी कि दोस्तों अगर 1 एम्पियर अगर हमारा लोड है, यानी कि 1 एम्पियर का जो लोड है, तो उस पे हम केबल है, सॉरी, 1 एम्पियर का अगर केबल है, तो उस पे हम 5 से 6 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पे अगर हम लॉन्ग टाइम, मतलब ज्यादा दूर तक का अगर देखें, ज्यादा दूर अगर, तो दोस्तों ये आपका जैसे मिनिमम 80 से 100 मीटर तक, अगर 80 से लेके 80 to 100 मीटर्स के दूरी के लिए हम अगर कनेक्शन कर रहे हैं किसी भी मोटर को, तो उस पे दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ज्यादा नहीं, उसके लिए 4 टाइम्स तक हम लोड दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर केबल अगर 1 स्क्वायर का है, 1 स्क्वायर का है, तो उसको हम 4 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये जो है ये कॉपर केबल में हम दे सकते हैं। तो इसके बाद जो आएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम केबल भी आता है। तो आप लोग अगर पूछेंगे कि एल्यूमिनियम केबल से कैसे कनेक्शन, कितना लोड होना चाहिए, अगर पूछा जाएगा, तो उस पर बताना है दोस्तों, शॉर्ट टाइम पे,
शॉर्ट टाइम पे जो है दोस्तों, एल्यूमिनियम जो मैंने बताया था, शॉर्ट टाइम पे टेम्परेरी लोड अगर देना है तो उस पे हम एल्यूमिनियम केबल पे 6 to 8 टाइम्स लोड दे सकते हैं। यानी कि अगर 1 स्क्वायर का है तो उस पे हम 6 से 8 एम्पियर तक दे सकते हैं लोड। दोस्तों इस पे क्या होता है, इस पे दोस्तों मोटर का भी डिपेंड करता है। इस पे अगर हम कोई मोटर पे अगर कनेक्शन दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों अगर जैसे मैंने बताया था ये पास में अगर दे रहे हैं 20 से 50 मीटर तक, तो इस पे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का जो होगा दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम केबल के लिए, तो एल्यूमिनियम केबल का जो है इस पे 3 to 5 टाइम्स तक लोड दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मोटर अगर कंटिन्यूअस रनिंग वाला मोटर है, यानी कि 24 आवर्स कंटिन्यूअस चलता रहता है, जैसे कि वाटर मोटर्स हो गए हैं, ये सब जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो इस पे क्या होगा दोस्तों, इस पे हम ज्यादा नहीं, इस पे 3 टाइम्स लोड देंगे। लेकिन अगर मोटर अगर शॉर्ट टाइम रनिंग के लिए है, थोड़ी देर चलता है, आधा घंटा 1 घंटा चलता है, फिर उसके बाद 5-6 घंटा बंद रहता है, फिर उसके बाद चलता है मोटर, तो उस पे हम 5 टाइम्स तक लोड दे सकते हैं। ये दोस्तों मोटर के ऊपर डिपेंड करता है, मोटर के रनिंग कंडीशन के ऊपर। और दोस्तों इस पे अगर एल्यूमिनियम का अगर कहूँ तो अगर ज्यादा दूर का है, जैसे कि 80 से 100 मीटर तक का दूरी का है, यानी कि हम जहाँ से चला रहे हैं वहां से कंट्रोल है, पावर है, हम वहां से मोटर तक का दूरी जो देखें तो 80 से अगर 100 मीटर तक हो रहा है, तो उस पे कॉपर केबल पे ज्यादा नहीं, 1 से 2 टाइम्स तक हम लोड दे सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हम 1 स्क्वायर का है तो उस पे 2 एम्पियर तक ज्यादा से ज्यादा लोड देंगे। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दोस्तों कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक केबल का एक बना के देखता हूँ डायग्राम जो है केबल का, यानी कि ये ऊपर के तरफ जो होते हैं, ये एक जो है कवर जो लगे रहते हैं ऊपर पे, ये होता है इंसुलेटर। और इसके अंदर पे जो केबल रहते हैं, कॉपर का जो वायर जो रहता है, आप ये देखिए, ये एक केबल है, इसके ऊपर पे जो लगा हुआ है ये है इंसुलेटर है, ये जो कवर लगा हुआ है। और इसके नीचे जो है अंदर पे, अंदर से जो ये निकला हुआ है कॉपर का जो वायर है, ये है कंडक्टर। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस कंडक्टर पे इस साइड अगर सप्लाई देता हूँ, तो इस साइड अगर मैं टेस्टर लगाता हूँ तो ये बताएगा, यानी कि ये कंडक्टर पे करंट जो है ये पास होता है। लेकिन इंसुलेटर जो है ये सेफ के लिए होता है, इसके लिए क्योंकि अगर अंदर से करंट जो है पास होगा, तो ऊपर पे इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो उसके हम अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें करंट का शॉक जो है नहीं लगेगा। तो दोस्तों कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस यही होते हैं। कंडक्टर जो होता है वो करंट को पास करने का रास्ता देता है, यानी कि एक रास्ता जरिया होता है करंट को पास करने के लिए। कंडक्टर किसी भी मेटल का होता है। और इंसुलेटर जो होता है वो भी पीवीसी, प्लास्टिक या फिर रबर, ये सब का मेटल का इंसुलेटर होता है, ताकि हम करंट के शॉक से बच सकें। दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू चूज राइट एमसीबी। सही एमसीबी का हम चूज कैसे करेंगे। दोस्तों करंट का जो लोड होता है वो कितना अगर होता है, वो अगर मान लीजिए 5 एम्पियर या 6 एम्पियर है, तो उस पे हम कितने का एमसीबी लगाएं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये एक एमसीबी है, और ये एमसीबी जो है ये 6 एम्पियर का है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, C6, यानी कि ये 6 एम्पियर का एमसीबी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो सेफ्टी फैक्टर जो कहता है, इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी फैक्टर होता है, तो ये कहता है कि हमें कोई भी एमसीबी जो लगाना है, सेफ्टी डिवाइस है एमसीबी, क्योंकि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे या फिर ज्यादा अगर ओवरलोड हो जाए तो उस कंडीशन पे एमसीबी जो है ये ट्रिप होता है, और जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से या फिर हमारा जो कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है उस पे उसको क्या करता है, ये सेव कर लेता है। दोस्तों एमसीबी के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है कि उस पे कितने टाइप्स के एमसीबी होते हैं, B, C, K। और इस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर जो मैंने लिंक दिया है आई बटन पे, आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, एमसीबी कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इस पे जो हम बात कर रहे थे एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी फैक्टर जो कहता है दोस्तों कि हमारे लोड जो होते हैं, लोड जितना भी हो, यानी उससे हम 25%
का ज्यादा का एमसीबी लगाएंगे, लोड चाहे जितना भी हो। यानी कि दोस्तों ये अगर एमसीबी ये जो है ये 6 एम्पियर का है, तो इस पे हम ज्यादा से ज्यादा 4.5 एम्पियर का लोड देंगे। दोस्तों होता क्या है, ये 6 एम्पियर का एमसीबी है, लेकिन इस पे अगर हम 7-8 एम्पियर तक का लोड देंगे तो भी ये एमसीबी जो है ट्रिप नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट जब होगा तभी ट्रिप करेगा एमसीबी। लेकिन अगर हम रूल्स के हिसाब से जाएं, इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से जाएं, तो हमें 4.5 एम्पियर का लोड इस पे देना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ। तो दोस्तों न्यूट्रल और अर्थ के बीच क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? तो कहना है हमें, न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल जो होता है दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से निकलता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का जो है स्टार पॉइंट जो होता है, यानी कि आर वाई और बी का जो ये पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट, यहाँ से जो है दोस्तों ये न्यूट्रल निकलता है। न्यूट्रल को दोस्तों किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दोस्तों ये अगर हम पॉजिटिव अगर यहाँ से दे रहे हैं किसी भी बल्ब को जलाने के लिए, तो इसको पॉजिटिव को जो फ्लो होके जाने के लिए, रिटर्न के लिए न्यूट्रल चाहिए। तो उसके लिए सर्किट को कंप्लीट होने के लिए न्यूट्रल की जरूरत होता है। सिंगल फेज सप्लाई जहां होता है दोस्तों, यानी कि बल्ब जो जलाते हैं, हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई यूज किया जाता है, तो उस पे न्यूट्रल लगता है। फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए सिंगल फेज पे। तो दोस्तों उसी तरह कहना है कि न्यूट्रल जो होता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे जो स्टार पॉइंट होता है, उससे न्यूट्रल जो है निकलता है। और दोस्तों मैं आपको और एक बात बता दूं कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में डिफरेंस जो है पूरे डिटेल्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है। आप लिंक पे जाके, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अर्थ जो है दोस्तों, इसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके जमीन पे गड्ढा करके उसके अंदर से प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि अर्थिंग पाइप लगाते हैं। और उसके साथ जो वायर निकाल के हम हमारे जो किसी भी डिवाइस हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, और इंसान को शॉक लगने से बचने के लिए अर्थ का यूज किया जाता है। अर्थिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम अगर सॉकेट लगाते हैं, हमारे घर पे देखे होंगे आपने 3 पिन का सॉकेट होता है, तो इस पे एक पे हम फेज लगाते हैं, एक पे न्यूट्रल लगाते हैं, और दूसरा जो हम यहाँ से जो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो गड्ढा से खोद के बनाए रहते हैं पीठ अर्थ पीठ जो बनाया हुआ रहता है, उससे हम केबल लाके इसको जोड़ देते हैं इस पॉइंट पे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, इस पे हम अगर कोई भी अगर इक्विपमेंट चला रहे हैं, जैसे ग्राइंडर, फ्रिज वगैरह, तो उस पे जो लीकेज जो आता है दोस्तों, फेस से जो उसके बॉडी से जो लीकेज आता है, अगर मान लीजिए दोस्तों ये एक फ्रिज है, तो इसका जो प्लग है, ये फ्रिज का जो 3 पिन प्लग जो रहता है, तो एक फेज कनेक्ट होता है, एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है, और दूसरा देखेंगे होंगे दोस्तों आप लोग कि ऊपर तरफ एक बड़ा सा पिन रहता है। तो वो पिन जो है वो कनेक्ट होता है अर्थ के साथ, और उसका पिन का जो दूसरा एंड जो है ये फ्रिज के जो है बॉडी पे कनेक्ट हुआ रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, उस पे जो भी लीकेज जो आते हैं फेस से, वो लीकेज जो है उस पे हमें मतलब छूने से शॉक ना लगे, इसी के लिए ये अर्थ का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से इस 5 क्वेश्चन जो है उसका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और हमारे जो नए इलेक्ट्रिशियंस हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले हैं कोई भी, तो आसानी से इस आंसर को बता के आप इंटरव्यू पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल गुरु E&I चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।